नमस्कार सभी को, कैसे हो सब। आ जाइए, आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर फिर एक बार फिर से स्वागत है। देखो, हमारा परसेंटेज की जो क्लास चली हुई थी जिसमें हमने अब तक 8 पार्ट पढ़ लिए हैं। क्लास नंबर 8 तक आपका हो चुका है। क्लास लिख लो या पार्ट लिख लो इसको। ठीक है, आपके 8 पार्ट हो चुके हैं। आज हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो हमारा पार्ट नंबर क्या है, 9 पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने परसेंटेज के पहले 8 पार्ट नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। परसेंटेज का टॉपिक हमने कवर करना है, तो हम जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, जुड़िए मेरे साथ और करते हैं अपना क्वेश्चन। आज की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज के जो चैप्टर रहने वाले हैं, आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो है चुनाव वाले, चुनाव वाले पर्सन। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। ठीक है, चुनाव वाले क्वेश्चन जो आप कैसे करोगे, कैसे उसको डील कर सकते हैं एग्जाम में, अगर वो आए तो आप कैसे फटाफट से इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। और लगभग आज इस टाइप के हम 10 क्वेश्चन करेंगे और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपके चुनाव वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आ जाइए, अगर आपको अपने सारे क्वेश्चन की अपनी प्रॉब्लम जो चुनाव वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करना है तो उसको हम मिटाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। चुनाव वाले क्वेश्चन में जो होगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम कुल मतों को ना 100 मान के चलेंगे। जो कुल मत होंगे ना, कुल मतों की जो संख्या होगी उसको हम क्या मान के चलेंगे, 100 मान के चलेंगे। कि मान लेते हैं कि किसी भी इलेक्शन के अंदर, किसी भी जो इलेक्शन के अंदर है उसमें मतों की संख्या कितनी है, वो आपकी 100 मत है। 100 मत पड़ते हैं, इसको मान के चलेंगे। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं, मजेदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। शायद इसके बाद आप लोगों की जो प्रॉब्लम है चुनाव वाले में वो आपको कभी नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन भी साथ के साथ दिए हैं और आपको आंसर इनका देना है तो आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, शुरुआत करते हैं हम पढ़ाई से। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, अपना एक ही तरीका है कि टाइम कम और काम ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 रहने वाला है। 33 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, तो 34 क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। कितने प्रत्याशी थे, 2 प्रत्याशी थे। एक चुनाव में क्या थे, 2 प्रत्याशी थे, उनमें से एक को, है ना, मान लो 2 प्रत्याशी थे, क्या है, एक ए है और एक क्या है, बी है। ठीक है, एक नाम का ए व्यक्ति है, एक बी है, यानी कि एक नरेंद्र मोदी है, एक राहुल गांधी है, ऐसे सोच सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो उनमें से एक को 58% वोट मिले। मान लो इसको 58% वोट मिल गए, इसको कितने परसेंट वोट मिल गए हैं, 58%। ठीक है, और वह दूसरे से 64 से वोटों से जीत गया। अभी मैंने आपको बताया था कि कुल मतों को आप 100 मान के चलो। कितने मान के चलेंगे हम, 100। अगर एक को 58 मिले हैं तो आप बता दीजिए दूसरे को कितने मिलेंगे। अगर टोटल 100 कैंडिडेट है, 100 उम्मीदवार है, वोट डालने वाले 100 है, अगर इसको 58 लोगों का मत प्राप्त हुआ तो उसको कितने का मिलेगा, इसको मिलेगा जी 42 का। कोई भी बता सकता है, कोई इसको 42 वोट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो आंकड़ा जो दिया है ना 6400, इसको कंपेयर करना है और ये आंकड़ा क्या दिया है कि वह दूसरे से 64 से वोटों से जीत गया। कौन, ये वाला, ये इससे 64 से वोटों से जीत गया। आप यहां बताइए कि प्रतिशत में कितने से जीत गया। अगर इसको 58 वोट मिल रहे हैं और इसको कितने मिल रहे हैं, 42, तो आप बताइए ये कितने वोटों से जीत गया। आप बोलोगे जी 16 से। और इस 16 की ही वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, इस 16 की ही वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। आपकी 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 6400। इस 16 की ही वैल्यू दे रखी है, क्योंकि इसने क्या बोला, ध्यान से पढ़िए, कि एक को 58% वोट मिले और वह दूसरे से 6400 वोटों से जीता। यहाँ कितने से जीता, 16 से। तो 16 की वैल्यू 6400 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सभी निकाल लेंगे, 16 चौक 64, यानी कि 400। है ना, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि कुल कितने वोटर थे। वोटर मतलब अभी हमने बताया था कि कितने मान के चल रहे हैं हम, 100 वोटर मान के चल रहे हैं। तो इस 100 की वैल्यू बतानी है, तो 100 की वैल्यू बतानी है तो क्या करेंगे, तो एक की वैल्यू 400 है, तो 100 निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 जीरो और लगा देंगे इसके साथ। तो कितने आ जाएंगे भाई आपके, 40,000। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर। 40,000 उम्मीदवार और वोटर थे। तो क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, बताइए, क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया। ठीक है, आ गया होगा, आई थिंक आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है। आ जाइए क्वेश्चन को सेकंड को देखते हैं।
35वां क्वेश्चन रहने वाला है। क्या क्वेश्चन है? ए और बी चुनाव लड़ते हैं, ठीक है जी। ए और बी क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। ए और बी चुनाव लड़ते हैं और यदि चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित किए जाए। देखो अभी मैंने बताया था कि आप कितने वोट मान के चलो कि कितने वोटर हैं, 100 वोटर हैं। कितने वोटर हैं? 100 वोटर हैं, ठीक है। अगर आपने 100 वोटर मान लिए, ध्यान देना भी, ठीक है, आपने मान लिया कि 100 वोटर है, ठीक है। तो यदि चुनाव में 100 वोटर थे, कुल मत कितने थे? 100 थे। 100 में अवैध हो गए। अवैध कितने हो गए आपके? अवैध, इनवैलिड हो गए आपके अवैध। अवैध वोटों की संख्या कितनी होगी? आप बोलोगे अवैध हो गई जी आपके 20। 100 में से 20 गया तो 100 का 20 कितना हो गया? 20। अवैध कितने हो गए आपके? 20 हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अवैध कितने हो गए आपके? 20। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अवैध कितने हो गए? इसमें से 20 अवैध हो गए। तो आप बताइए वैध कितने बचे? आप बोलिए वैध कितने बचे हैं? वैध जो बचेंगे आपके, वैलिड वोटर कितने बचेंगे आपके? 80। 80 वोट के आपके वैलिड है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हो गया। 100 में से 20 अवैध, 80 वैध। विजेता को, जो विजेता है, वैध मतों का 60%, यानी कि विजेता जो है उसको क्या मिलता है? इन वैध मतों का 60%। तो विजेता मान लो ए है, तो उसको 60% निकालेंगे, कितना मिलेगा इसको? 48। इसको कितना मिलेगा जी? 48 मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ए जो है उसको, विजेता जो है ए, उसको कितना मिलेगा? 48 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 48। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ तक समझ में आई है नहीं है? बताइए, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? ठीक है, जो विजेता है उसको इसका इसका 60%, इसका 60% मतलब कितना होगा? इसका 60% होगा आपका 60। 80 का 60% कितना होगा? 48। अरे कोई भी निकाल सकता है 80 का 60% कितना होगा, क्योंकि किसी ने बोला साफ साफ है, विजेता को वैध मतों का 60%, यानी कि इसको 48 प्राप्त होता है। और वह कितनी वोटों से? 28,800 मतों से। इतने मतों से क्या हो गया? चुनाव जीत जाता है। तो आप बताइए, अगर इसको 48 मिला है, जो दूसरा होगा हारने वाला, अब उसको कितना मिलेगा? क्या बता सकते हो? अगर इसको 48 वोट मिले हैं, 48 यूनिट वोट मिले हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो हारने वाला है इसको कितने मिलेंगे? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? 100 में से 48 माइनस कर देंगे तो 52 मिल जाएंगे, है ना? ऐसे बोलोगे ना? बिल्कुल गलत, ठीक है। क्योंकि जो भी वोट मिलेंगे ना उसको, क्योंकि 20 जो है ना, ये 20 ये तो खत्म है, ये किसी के नहीं है, ये बिल्कुल इनवैलिड वोट है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो दूसरे उम्मीदवार को मिलेंगे इस 80 में से ही मिलेंगे। जो 80 बचे ना आपको, इसमें से ही मिलेंगे। तो 80 में से 48 इसको मिल चुके हैं, तो आप बात बता सकते हैं इसको कितने मिलेंगे? 32, है ना? तो हमें यही कंपेयर करना है, क्योंकि हमें दिया है डिफरेंस दोनों का। और यहाँ पे डिफरेंस कितना बना दोनों का? 16। इस 16 यूनिट की ही वैल्यू कितनी दे रखी है? 28,800। इस 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 28,800। एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 16 एकम 16, बचे कितने? 12। 16 अठे 128, 18, है ना? फिर से क्या बताना? कुल मत। और कुल मत हम कितने मान के चल रहे हैं? कुल मतों की संख्या जो हम मान के चल रहे हैं वो कितनी है आपकी? 100 है। कुल मतों की संख्या कितनी है आपकी? 100 है। तो इस 100 की वैल्यू बतानी है, तो 100 की वैल्यू कोई भी बता सकता है, ठीक है। 100 की वैल्यू निकालने, इसके पीछे कितनी जीरो लगा दोगे? 2 जीरो और लगा दो, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 1,80,000। तो कितने वोटर थे? 1,80,000 वोटर थे। तो कमाल का क्वेश्चन था, ठीक है। 100 मान के किया है, बिल्कुल बेसिक से समझो। क्वेश्चन पेपर में आएगा, प्रैक्टिस करोगे, स्पीड बढ़ेगी खुद से। आप बोलोगे कि बहुत टाइम लगा, नहीं टाइम नहीं लग रहा है, आपको समझाने के लिए टाइम लग रहा है। जब मैं करूंगा तो इसको 10 या 20 सेकंड के अंदर कंप्लीट, क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। समझ में आई बात? ठीक है, आपको समझना है, पहले प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के साथ अपने आप ही स्पीड बनती चली जाती है, याद रखो, ठीक है। एकदम से नहीं आप वो बनोगे, ठीक है, धीरे धीरे आप इस पे काम करते रहोगे। चुनाव वाले क्वेश्चन आपके रहने वाले नहीं है, गारंटी देता हूँ। कोई भी बुक से उठा लेना, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है ना? क्वेश्चन दिया है थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? आ जाइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए, पढ़िए ध्यान से। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों ने भाग लिया। एक चुनाव, यदि चुनाव में 10% वोट अवैध होंगे, फिर से हम क्या मानेंगे? हम फिर से मान के चलते हैं कि कितने वोटर हैं? 100 है। कुल मतों की संख्या कितनी है? 100। उनमें से, देखो ध्यान से देना है, ठीक है,
उनमें से 10% वोट होंगे अवैध। यहाँ लिख देता हूँ 10, तो बचे कितने वैलिड वोट? आप बोलोगे 90, है ना? सिंपल सी बात है। विजेता को, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पिछले वाले में क्या दिया था, देखो ध्यान से, पिछले वाले में दिया था कि विजेता को वैध मतों का मिल रहा था 60%। अब यहाँ पे क्या दिया है, विजेता को कुल मतों का। ठीक है, क्वेश्चन में डिफरेंस हो गया। कुल मत कितने, हमने कितने मान के चल दिया, 100। विजेता को कुल मतों का, कुल मतों का 54% मिलता है, तो 100 का 54 कोई भी निकाल लेगा, कितना बनेगा, 54। विजेता जो है उसको 54 मिल गए, तो वो दूसरे को कहां से मिलेंगे, दूसरे को कितने मिले होंगे, वो यहीं से निकालने हमेशा, है ना? क्योंकि दूसरे के बारे में परसेंटेज तो दिया नहीं, तो दूसरे को 90 अगर वैलिड वोट है, 54 इसको मिल चुके, तो इसको कितने मिलेंगे, 36, है ना? फिर से देखो क्या दिया, ये जो 7200 दिया है ना, 7200, ये है क्या, ये देखो, वह 7200 वोटों से जीत गया। फिर से डिफरेंस है दोनों में, तो यहाँ दोनों में डिफरेंस कितने का है, 18 का। इस 18 यूनिट की ही वैल्यू, 18% की ही वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी, 7200, है ना? एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। और 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 40,000। तो विजेता को कुल कितने वोट मिले, 40,000 वोट मिले हैं, ये याद रखना। तो यही आपसे पूछा गया था, कुल मतों की संख्या कितनी है, 40,000। तो देखो 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने बिल्कुल आसानी के साथ, 100 मान के। और अच्छे क्वेश्चन है ये, और यही एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए इस वीडियो का, क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन को। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कुल वोटों, कुल वोटों से, ठीक है, इनमें से कुल वोटों से 20% अवैध घोषित कर दिए गए। जो कुल वोट है ना, फिर से अवैध हो गए। देखो फिर से हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। देखो क्वेश्चन को यार रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, 20 हो गया आपके अवैध, तो वैलिड वोट कितने बच गए आपके पास, वैध कितने बच गए, 80। कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, विजेता को कुल मतों का, फिर से बोला, देखो विजेता जो है उसको कुल मतों का 56, तो 100 का 56 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 100 का 56 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। 100 का 56 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। ठीक है, फिर से देखो ये क्या दिया आंकड़ा जो है, 96 है क्या है, वोटों से चुनाव जीत जाता है। फिर से डिफरेंस है, अगर इसको 56 मिले तो आप बता दोगे, इसको कितने मिलेंगे, 24। इसको कितने मिलेंगे, 24। तो इसका डिफरेंस कितने का बना, दोनों में 32 का। 32 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, 32 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9600। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 300, है ना? 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है, कुल मतों की संख्या पूछी है ना, तो कुल मतों की संख्या 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 30,000। कितनी आ जाएगी, 30,000। तो यही क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए इज द राइट आंसर। बताइए क्या आपको कोई दिक्कत आ रही है? 4 क्वेश्चन करा चुका हूँ बैक टू बैक आपको, और चारों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। एक वोटर लिस्ट में 2% ने भाग लिया, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से 20% ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया और 500 वोट अवैध पाए जाते हैं। ये स्पेशल क्वेश्चन है। देखो अब तक जो था परसेंटेज में दिया हुआ था, अब यहाँ पे जो ये 500 दे दिया ना, ये थोड़ा काम खराब करेगा। क्वेश्चन को थोड़ा करेंगे, आसानी से ही करेंगे, कोई दिक्कत। विजेता को वोटर लिस्ट में जितने प्रत्याशी थे उनका 50% वोट हुआ। फिर से वो बोला है, यदि वह 25 मतों से जीत गया, फिर से डिफरेंस दिया है, तो दूसरे को कितने मत, तो दूसरे को कितने मत प्राप्त हुए पूछे है, कि दूसरा जो था उसको कितने मत प्राप्त हुए। ठीक है, आई बात समझे। देखो फिर से हम क्या मान लेंगे, 100। समझ आए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से 20 ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, वोट का प्रयोग करने नहीं गए 20, तो वोट का प्रयोग करने कितने गए, 80, है ना? 80 गई। 80 का मतलब ये नहीं है कि 80 लोग हैं, ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये एक्स ही है आपका, कि टोटल एक्स थे 20 वहां पे, ये एक्स ही होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, या तो आप एक्स मान लो या 100 मान लो, बात एक ही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 100 मान के काम किया है, देखो अब यहाँ पे। बट आपको पता है 500 वोट अवैध भी है, ये 80 वोट डालने गए थे, इनमें से 500 खराब भी हो गए। अब आप 80 में से 500 माइनस करोगे तो नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये 80 नहीं है, ये थोड़ा ध्यान से रखो, ये 80 जो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये एक यूनिट में वैल्यू होती है। अगर मैं इसको 100x मान लूं, तो ये कितना आ जाएगा जी आपका 20x, और ये कितना आ जाएगा 80x। अब कर सकते हो, अब माइनस कर सकते हो।
क्योंकि आपको वैल्यू नहीं पता इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो 80x है ये। उन वाले क्वेश्चनों में जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि वहां पे 500 नहीं था, बट यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसकी। कैसे, देखो ध्यान से समझो। ये 80x वोट डालने गए, इनमें से 500 का खराब हो गया, मतलब ये वैध वोट हो गए। 80x माइनस 500, ध्यान से समझना। ठीक है, विजेता को वोटर लिस्ट में जितने प्रत्याशित थे उसका 50%, जो विजेता था, ध्यान से देखना, वोटर लिस्ट में कितने अब 100x है ना, उसका 50% कितना होगा, सभी बता देंगे 50x होगा। तो आप बताओ दूसरे को कहां से मिलेंगे। आप बोलोगे इसी से करते हैं हम, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो आप माइनस कर लो, क्या दिक्कत है। 80x माइनस 500x में से 50x माइनस करोगे तो कोई भी बता सकता है कितना डिफरेंस आएगा। 30x माइनस 50, 500 सॉरी, ये इसको मिलेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे पहले वाला जैसे तो है, बस यहाँ पर x मान लिया, क्या था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफरेंस कितने का है थोड़ा ध्यान दो। अब डिफरेंस करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस में तो वैल्यू दे रखी 2500 वोटों से जीत गया है ना। तो डिफरेंस करने में थोड़ा ध्यान देखो, 50x में जब इसको माइनस करोगे ना, इसको मैं समझा देता हूँ, समझाने के लिए आपको टाइम लगेगा लगेगा। 50x में जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 500। इतना तो समझते होंगे ना सभी। ठीक है, जब आप इसके आगे माइनस लगाओगे तो अंदर वाले के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 50x में से 30x जाएगा, कितना आ जाएगा 20x, और ये कितना आ जाएगा प्लस में 500, ये प्लस हो जाएगा 500। ठीक है जी, ये प्लस हो जाएगा 500। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस आप लिख सकते हो साफ साफ। थोड़ा सा देखो कैलकुलेटिव है मानता हूँ, बट क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, ठीक है जी, ध्यान दो। तो देखो क्या है ये, 20x माइनस के प्लस के 500, ये डिफरेंस आया, और इसी की वैल्यू दे रखी है आपको 20x प्लस में 500 किसके बराबर, 2500 के। तो 500 उधर चला जाएगा, तो आप बता दोगे 20x किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के। अरे 2500 में से 500 गया, कितना आएगा 2000। एक जीरो से एक जीरो को काट दो, दो से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 100। बताना क्या है, दूसरे को कितने मत प्राप्त हुए। तो दूसरा कौन है, ये वाला, ये इसकी वैल्यू पूछी है, यानी कि पहले आपको किसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी, 30x की। तो 30x कितना हो जाएगा, अरे 3 से गुणा कर दो और एक जीरो और चिपका दो, दो जीरो तो थी, एक जीरो, ये कितना हो जाएगा 3000, और माइनस के 500 और कर दो, क्योंकि इसको ये पूछ रहा है दूसरे को कितने मत प्राप्त हुए। तो 500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500। समझ में आई बात। अरे 3000 तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल सी बात है 2500। तो 2500 आ गया। ठीक है, बट यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत है, कुल मत पूछ लेता तो कितने थे, कुल मत, कुल मतों की संख्या। ठीक है, पहला आंसर तो क्या बन गया आपका, अरे पहला आंसर तो कितना बन गया 2500, कितना बन गया 2500। अगर पूछ लेता कुल मत 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100x की वैल्यू पूछेगा तो कितना होगा, दो जीरो और चिपका देंगे, तब आंसर क्या बनेगा आपका 10,000। बताइए, क्वेश्चन अच्छा था ना, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था, ऐसी बात नहीं है कि इतना इजी क्वेश्चन था। अब इसको एक ये एक्स का लफड़ा भी हम खत्म कर सकते हैं, बट तैयारी के साथ, तैयारी के साथ, पेशेंस की पेशेंस। देखो एक्स को हम कैसे खत्म करेंगे, वो लगाएंगे दिमाग कैसे। ये 500 वोट है ना, किसी के नहीं है, खराब है। हम मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि 500 वोट हमने हारने वाले को दे दिए। देखो एक्स खत्म करने की ये वैसे तो एक्स से ही होगा, समझने का जो तरीका है, जो पिछले वाले तरीके से आप मैच करना चाहते हो तो एक्स से ही करना पड़ेगा इसको। एक्स क्यों लगाया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 500 आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, ये जो वैल्यू होती है यूनिट होती है। जो बच्चा समझदार है, जो पढ़ने वाला है, उसको पता होना चाहिए कि हम एक्स मान लो या 100 मान लो, बट फिर हम 100 में से इसको माइनस नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब मेरी बात समझो ध्यान से। अब देखो, अगर मैं इसको फटाफट से करना चाहता हूँ बिना एक्स माने, तो कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा टेक्निकल दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो इसका आंसर मैं कितनी जल्दी देता हूँ बिना एक्स माने। ठीक है, देखिए कैसे होगा, ऐसे होगा जी। देखो, अगर मान लो फिर से वही कि ये कितने हैं, 100 है, वोट डालने नहीं गए, कितने नहीं गए, ठीक है, वोट डालने नहीं गए, कितने नहीं गए बताओ, 20 नहीं गए, 20 नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं, डालने कितने गए फिर 80। विजेता को उसका मिल गया कितना, विजेता को कुल मतों का कितना मिल गया 50, तो इसको कितना मिला होगा 30। देखो ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस 500 की वजह से एक्स मानना पड़ा था, मैं इस 500 का ही खत्म कर देता हूँ। कैसे खत्म कर सकता हूँ, मैं सोचूंगा, कैसे सोचूंगा कि 500 जो वोट है ना भाई, वो किसी के नहीं है, तो मैं हारने वाले को दे देता हूँ, उसको हारना तो है ही है। कितने से हारना है, 2500 से।
अगर उसको 500 और दे देंगे, वो कितने से हारेगा आप बताइए। आप बोलोगे कि अब वो हारेगा 2000 से। अगर उसको 500 खराब ना होते, देखो ये चीजें प्रैक्टिस के साथ आती है, मैं मानता हूँ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप ऐसे सोचो उसके बारे में। कभी भी फॉर्मेट ऐसा ही होता है, क्वेश्चन यही मिलेंगे, बस स्टेटमेंट चेंज कर देंगे, है ना। ये 500 को इसमें से माइनस कर देंगे 2000, मतलब ये 2000 से आ रहा। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है बताओ। यहाँ डिफरेंस कितने का, 20 का। 20 की वैल्यू कितनी है अब यहाँ पे, 2000 मान लो। बस कितना सा करना था। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अरे एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। पूछ क्या रहा है, इसकी वैल्यू 30 की वैल्यू, 30 की वैल्यू निकालेगा तो कितना आ जाएगा 3000। तो यही आपका आंसर था, ये पूछा गया था। अगर कुल मत पूछेगा तो 100 की वैल्यू बतानी है। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10,000। तो ऐसे सोच सकते हैं। बन गया काम, बना है नहीं बना। तो ऐसे कर सकते हैं, ये आती है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट, वही तरीका है। बार बार क्वेश्चन को करते रहोगे, चुनाव वाले क्वेश्चन रहने वाला है गारंटी। इस वीडियो के बाद आपको चुनाव वाला क्वेश्चन नहीं लिखेगा। अगर फिर भी कोई रुकता है तो आप मेरे से भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए फटाफट से क्वेश्चन बनाते हैं, फटाफट से देखिए क्या क्वेश्चन है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इनमें इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इनमें से मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने, देखो फटाफट से क्वेश्चन बनाने का तरीका ये 100 मान लो। ठीक है, ये तो, और प्रयोग नहीं किया कितना हो गया, 10 ने प्रयोग नहीं किया, प्रयोग कितने ने किया होगा 90 ने। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कुल डाले गए मतों का 10% अवैध भी हो गया। इन 90 डाले गए थे, इनमें से 10% अवैध भी कर दिया आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर दो। तो अगर 10% इसका भी अवैध कर देता हूं मैं, आप बताइए। तो देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझो ध्यान से। 90 का 10% कितना होता है 9, यानी कि 9 हो गया आपका वैध। तो वैध कितना बचा 81। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए। सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 54% मिला। तो कुल मत कितने हैं 100। सफल जो उम्मीदवार है उसको कुल मतों का कितना मिला है 54। तो उसको अगर 54 मिला है 81 का, कुल मतों का 100 का 54, तो आप बताइए हारने वाले को कितना मिला होगा। आप बोलोगे 27। हारने वाले को कितना मिला होगा 81 में से, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, 1620 मतों से जीत गया, डिफरेंस है। तो यहाँ कितने से जीत गया 27। इस 27 की वैल्यू दे रखी है आपकी, 27 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1620। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60। वैल्यू पूछी है, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, यानी कि 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू इसके पीछे 2 जीरो चिपका दो, तो कितनी आ जाएगी 6000। तो 6000 वोटर थे। कितने वोटर थे 6000। बताइए, बताइए कोई दिक्कत क्वेश्चन में। जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 100 मान के कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे सारे तरह के क्वेश्चन उठाऊंगा मैं। जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जहाँ 100 मान के नहीं करना पड़ेगा, वो भी कराएंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये है एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है। अब इनको बनाते हैं। दिखाई दे रहा हो तो मैं देख लेता हूँ। आ जाइए, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, है ना। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ मत अमान्य थे। विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीत गया और अमान्य मतों की संख्या क्रम से क्या होगी। देखो, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है, जो 2020 में क्वेश्चन आया था, 28 तारीख। ठीक है, क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो कुछ नहीं है, 100 मान के करते हैं। देखो फटाफट से करते हैं, 100 है, ध्यान देना है। कुल मतों का इसको मिल गए, विजेता को 48, इसको मिल गए 48। दूसरे को क्या मिले 34। दूसरे को क्या मिला है 34। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। विरोधी उम्मीदवार को कितने मिल गए 6800 मतों से प्राप्त हुए। उसके विरोधी को कितने 6800। ये 6800 जो दे रखे विरोधी की दे रखी है, कितने 6800।
जो कुल मतों का 34% के बराबर है। इस 34 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 6800। कितनी दे रखी है? 6800। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कुछ मत अमान्य है, तो सिंपल सी बात है, एक को 48 मिल गए, एक को 34 मिल गए, तो दूसरा अमान्य कितने रहे होंगे? इसको घटा दो, कितना? 1800। 18 अमान्य कितने रहे होंगे? 18 रहे होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं जी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। ये तो विनर है, ये लूजर है, और ये इनवैलिड वोट है, अवैध है ना। तो पूछा क्या क्वेश्चन में? विजयी उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है, और अमान्य मत कितने ये बताना है। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया। देखो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हलवे क्वेश्चन। देखो 34 की वैल्यू 6800, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 200। आप इसके भी कितने से गुणा कर दोगे, यानी कि 200 टाइम कर दोगे। 8 इसके साथ करोगे 96, और 2 जीरो हो चुका था 96, तो ये हो गए। इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी भी 200 टाइम करेंगे, कितना हो जाएगा? 3600। तो बस ऑप्शन में 9600 और 3600 जहां है। अच्छा, विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता, ये पूछा है, ठीक है। आई अपोलोजाइज, ठीक है। विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता, ये पूछा है, ठीक है। तो एक तो ये पूछा था क्या कि अमान्य मत कितने हैं? 3600। 3600 कहाँ है? यही है एक ऑप्शन में, ठीक है, ये इसमें है। ये दोनों ऑप्शन तो हो गए आपके गलत, ठीक है जी। पहला तो हो गया यहाँ तक। तो कितने, आप बताओ कितने से बोलोगे? इसको 48, इसको 34, तो कितने से? 14 से। 14 की वैल्यू बतानी है, तो 14 की वैल्यू, एक की वैल्यू 200 है, तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2800। तो देखो, बड़ा नहीं बना? आप बताइए, आप कर नहीं सकते क्या एग्जाम में? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं, और आगे भी बनाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। भारी भरकम रकम दे रखी है, ठीक है। डरावने से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, है ना। ऐसे डराया जाता है पेपर में, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ के बच्चे का पढ़ने का मन ही ना करे जो, है ना। और मिलता क्या? खोदा पहाड़ निकला चूहा। देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपना मत डाला। कोई दिक्कत नहीं भाई, डाल दिया, अच्छी बात है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा शायद आपको, अब शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। पढ़िए ध्यान से, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। तो क्या दिया है? दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपने मत डाला। इनमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गया। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले, जो वैध मतों का 75% था। तो उस चुनाव में नामांकित वोटों की संख्या क्या? देखो अब हर क्वेश्चन को ना 100 मान के करना थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे है कैसी है, देखो पहले तो मैं बिना 100 मान के करके दिखाता हूँ, और वो थोड़ा लेंथ ही बढ़ेगा, तो उससे भी हम बचने का तरीका बताएंगे। एक दो उम्मीदवार को बीच में चुनाव में नामांकित मतों में से 75, देखो 100 थे। आ जाइए, आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, कितने थे? 100। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। 75 ने अपने मत डाला, 75 ने मत डाला, 100 में से 75 वोट डालेंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जिनमें से 2% अवैध हो गए, इस 75 में से भी 2% अवैध होगी। अब आप देखो 75 का 2% अगर अवैध निकालोगे तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट यहाँ से तो वैध कितने रहे होंगे? तो सिंपल सी बात है जी, 75 का 98% जो होगा वो वैध होगा। ये बात बढ़िया है जी, है ना। ये बात भी तो ठीक ही है। अगर 75 का 2% इनवैलिड है, तो वैलिड कितना होगा? 75 का 98% ही तो होगा, बिल्कुल ऐसी है। आगे देखो क्या दिया। एक उम्मीदवार को 9260 मत प्राप्त हुए, जो वैध मतों का 75%। ये वैध मत है, ये वैध मत है ना, ये वैध मत है। तो वो जो उम्मीदवार है ना, उसको इसका भी, इस वैध मतों का 75% मिला, और उसी की वैल्यू दे रखी है आपको 9261। ये इसी की वैल्यू दे रखी है आपको 9261। तो उस चुनाव में नामांकित वोटों की संख्या, तो इस 100 की वैल्यू बतानी, ये आपको दे दिया। तो बस इसको सोल्व करना है, ठीक है जी। इसको सोल्व करना है। इसको आप सोल्व कैसे कर सकते हैं, आइए थोड़ा जानते हैं, ठीक है। परसेंटेज हटाना पड़ेगा, क्योंकि 2% है। देखो परसेंटेज यहाँ दोनों के साथ लगाना पड़ेगा। या तो आप इसको 100x मान लो, जैसे वहां पे किया था 100x, ये 75x, ये 75x गुणा 2, 75, यहाँ पे x मान लो, ताकि थोड़ा सा यही आपका आंसर आ जाए।
देखो फिर मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा, एक अलाइनमेंट से निकालना। यहां तक आ गया तो क्या करोगे आप, 100x गुणा में 98/100 गुणा में 75/100 और किसके बराबर, 9261 के बराबर। ठीक है जी, 100 से पूरा 100 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 25 3 75, 25 चौका 100। ठीक है, ये पूरा कटेगा आपका। पहले इसको छोटा कर लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9, ठीक है, ना जाने की 0, 3 8 24, ठीक है, 3 7 21, कट गया। ये पूरा कटेगा आपका, चाहे काट के देख लो, पहले 2 से काट लेते हैं, कितनी जा जाएगा 49, और ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 7 से काट लो, 7 से 2 बार काट लो, 7 या 21, 7 या 21, 7 चौके 28, सॉरी 7 चौके 28, ये लिख देता हूँ, 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 चौके 28 और 7 एकम 7, फिर 7 से फिर काट लो क्योंकि 2 बार कटेगा ना 49 साइन, 7 6 42 और 7 या 21, ये इधर ले जाओ। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई 126, वैल्यू बतानी है 100x की, तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 12,600, 12,600, है ना। कहीं गलती हो गया क्या, 7 6 42, 2 7 या 21, 6 12, तो आना कितना चाहिए इसका आंसर, उस चुनाव में नामांकित वोटों की संख्या 12,600 आना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, ये आना चाहिए, चेक कर लेते हैं क्या पता इसका आंसर गलत हो। ठीक है, एक तो इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा काटा पीटी थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, तो थोड़ा काटा पीटी से बचने के लिए हम देखो यही कर लेते हैं, थोड़ा सा दोबारा से करते हैं इसको, क्या पता कहीं गलती भी वो भी ठीक हो जाएगा और काटा पीटी भी थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ देखो शुरू से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कितना मानोगे, 100x। ठीक है, वोट डालने कितने गए लोग, 75x गए, कितने गए, 75x। जिनमें से 2% अवैध हो गए, तो आप बता दोगे 75x का वैलिड कितने होंगे, 98%। ठीक है, एक उम्मीदवार को 9260 मत मिले, जो वैध मतों का 75% था, ये वैध मत है, इसका 75% इसको मिले, और ये कितना है 9261, यहाँ तक था ना, यहाँ तक था। ठीक है, ये कर लेंगे हम। अच्छा, वहां पे हमने 100x लिखा था, गलती ठीक हो गई, ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं, वहां गलती कर दी थी, कोई बात नहीं, यहाँ देखो 98/100 कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा, 75/100 का मतलब कितना होता है, 3/4, ये 9261। ठीक है, 25 से काट देंगे, 3 बार जाएगा, 25 का 100। ठीक है, 3 और 3 कितना होगा, 9, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 9 81, 98 कम 98, और 49 से कटेगा, 49 से काटो, 49 दूनी 98, 2 49 एकम 49, यहाँ कितना बच गया, 2, 2 से इसको काट दो 2 बार। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये उस तरफ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 4 दूनी 8, 168, और 100x की वैल्यू बतानी है, तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16,800, ये आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 16,800 आपका आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, वहां पे हमने 100x ले लिया था, उसके चक्कर में, एक्स के चक्कर में वहां पे 100x माने थे, इसलिए देखो आंसर गलत हो गया था, थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि वैध मत यही तो है 75x, इसका मिला है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये थोड़ा सा देखो स्टेप तो लग रहा है कि आपको बहुत लंबा जा रहा है, बट ये समझने के लिए बहुत अच्छा है। अब इसी को ना दूसरे फॉर्मेट से कर दो, जो एक अलाइनमेंट से देता है। देखो अभी देखो, अभी हमने यहाँ पे कितना माना, 100x, अभी यहाँ पे हमने कितना माना, 100x माना, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान देना। ठीक है, तो हमने अब x ही मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, x। ठीक है, तो वोट डालने गए अपना मत 75%, तो 75% का मतलब कितना होगा, 3/4, कोई दिक्कत नहीं जी। अरे एक्स कुल वोट थे, वोटर गए कितने, 75% का मतलब कितना होता है, 75/100 यानी कि 3/4,
2% इनवैलिड हो गए इन वैध मतों का। तो वैध कितने बच गए? 98/100। 98/100 को भी हम लिख सकते हैं 49/50। कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। जो वैध मतों का कितना मिला इसको? 75। फिर से आ गया वैध मतों का, इसको कितना मिल रहा है? 75%, यानी कि फिर से 3 ये आ गया। और ये ही किसकी वजह पर दे रखा है? 92 से 61 करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अभी काटा भी था। 3 किया 9, 9 9 दूनी 18, ना जाने 0, 9 दूनी 18 और निम निम 81। ठीक है। 49 से काट देंगे, 21 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 21 बार। यह कितना आ जाएगा? 200, 800, 800 तक जाएगा गुणा में 16,800 आपका आंसर। ये भी आपका इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये कुछ समझ में आया? एक्स थे, वोट डालने के कितना? 75/100, यानी कि 3/4। अवैध कितने हो गए? 2%। तो वैध कितने रहेंगे? 98। ये इसको बोलते हैं सक्सेस। यहीं से लगातार करते 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 वहां पे पहुंच चुके हैं। कर लोगे तो ये भी एक तरीका है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है तो कैसे करोगे? अच्छा क्वेश्चन है तो कैसे बनाया जाएगा? बिल्कुल बनाएंगे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। 9th क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन है? 9वां क्वेश्चन है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और बचेगा। बस एक लास्ट क्वेश्चन और बचेगा, फिर ये आपका चुनाव वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, और नीचे कर लेते हैं। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 का ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया है? चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। ठीक है। अगर मान लेते हैं कितने हैं? 100 वोटर हैं, हारने वाले को कितने मिल गए? 48। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, हल्का नहीं है, थोड़ा ध्यान देना है। कुल मतों का कितना मिल गया इसको? 48%। ठीक है। उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले। जो उसका प्रतिद्वंदी जो भी है उसको इससे 6000, मतलब ये जो है ना दूसरे वाला, इसको ना 6000 ज्यादा वोट मिले इससे। 6000 ज्यादा, 6000 ज्यादा वोट मिले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। उसने 3% मतों का अंतर है, मतलब इसको अगर 48 मिले तो उसको कितने सिंपल परसेंटेज में कितने का अंतर है? 51% का। कितने का अंतर है? 51 का। ठीक है जी। परसेंटेज में कितने से जीत गया? इससे 3% से जीत गया। 3% का अंतर है इनके बीच में। तो बिल्कुल ही अगर ये 48 लेता तो कितना लेता होगा? 51 लेता होगा। अमान्य मतों की संख्या बतानी है। अगर देखो इसको 48 मिल रहे हैं, है ना, और इसको कितने मिल रहे हैं? 51। तो अमान्य मत कितने रहेंगे? सिंपल सी बात है कि वोटर थे 100, 48 51, तो अमान्य मत कितने रहेंगे? 1। और ये 6000 क्या है इनका डिफरेंस? 3 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी? 6000। 3 की वैल्यू कितनी है? 6000। 3 की वैल्यू कितनी है? 6000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 2000। तो यही आपका आंसर पूछा गया था। तो अमान्य मतों की संख्या बतानी है तो कितना आ जाएगा जी? 2000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आसानी से कर सकते हैं। देखो बढ़ाया नहीं बढ़ाया? बिल्कुल। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है। देखिए भाई, बात ऐसी है, प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, कोई अपने पास से नहीं उठाए मैंने। ठीक है ना, बनाए हैं। कुछ टीचर बना लेते हैं, वो अपना वो नहीं है, पेपर एग्जाम से उठाया है। वहां से पहले जो क्वेश्चन कराए थे उससे आपको तरीका समझ में आया, अब ये बनाने हैं। ठीक है। तो आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्या दिया है? अच्छा क्वेश्चन है। XYZ जिले में 50,000 मतदाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। 50,000 मतदाता है, वो नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है।
एक्स वाई जेड जिले में 50,000 मतदाता है, उनमें से 20% शहरी मतदाता और 80% ग्रामीण मतदाता है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिले हैं ना, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को जल्दी से बनाने के लिए परसेंटेज की तरफ ध्यान देना। इसकी तरफ ध्यान देना, परसेंटेज। देखो यहाँ पे क्या है, एक शहरी है और एक ग्रामीण है। ध्यान देना भाई, शहरी जो आबादी है, ठीक है, जो शहरी आबादी है एक तो क्या आपका शहरी है और दूसरा क्या है, ग्रामीण है। शहरी है और दूसरा क्या है, ग्रामीण है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि 20% शहरी है और ग्रामीण कितने हैं, 80%। तो 20 लोग तो होंगे शहर के और 80 लोग होंगे किसके, गांव के। टोटल वोटर कितने होंगे, मतलब 100। ठीक है, किसी चुनाव में 25% जो ग्रामीण मतदाता थे शहर चले गए। ठीक है जी, इनके भी जो 80 के 25% जो मतदाता थे, देखो ध्यान दो क्वेश्चन में क्या दिया है, 25% जो ग्रामीण थे वो शहर चले गए, तो 80 का 25% कितना, 20 और यहाँ जाके यहाँ चले गए, इसमें 20 यहाँ पे ऐड हो गए। तो अब 20 यहाँ चले गए तो यहाँ कितने बचे आपके पास, 60, और यहाँ कितने बच गए, यहाँ कितने हो गए टोटल, 80। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो थोड़ा ध्यान देना है, जब यहाँ से चले गए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ कितने हो गया, 20 यहाँ चले गए तो कितने हो गए, ये 40 हो गया और ये कितने हो गए आपके पास, 60 हो गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार है। मतलब कुछ है जो ईमानदार लोग हैं, ईमानदार। ठीक है, 70% मेहनती है, मेहनती जो लोग हैं वो 70% है, और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है, और 35% क्या, दोनों है, दोनों। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझाने के लिए टाइम लग रहा है आपको, वैसे टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो शहरी दोनों प्रकार के में 60%, तो कितने हो गए भी, 40 का 60% कितना होगा, 40 का 60% अगर आप निकाल लोगे 24 लोग ईमानदार हो गए। ठीक है, यहाँ कितने होंगे, दोनों का 60 निकाला ना, यहाँ कितने होंगे, 36। यहाँ 36 ईमानदार है, यहाँ 24 ईमानदार है। यहाँ मेहनती, यहाँ मेहनती होंगे जी 70%, यहाँ 28, और यहाँ मेहनती कितने होंगे, 42। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है, दोनों है, मतलब 35, इसका 35 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 35 जब देखो 40 का 35% निकालो, 40 का 35% अब जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 7, ये कितना आ जाएगा, 2, तो 14 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 35 का सॉरी 40 का 35% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 14। कितना आ जाएगा, 14। इसका 35% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 21। इसका 35% निकालोगे कितना आ जाएगा, 21। बताइए यहाँ तक कुछ समझ में आया। ठीक है, आप चाहो तो इस आंकड़े को मिटा भी सकते हो, क्योंकि इसकी अब यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ चले गए थे ना, अब ये थोड़ा सा समझने के लिए आगे, यहाँ तक भाई बात समझ में यहाँ तक हो गया। दोनों उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव डाला, उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले। जो दो उम्मीदवार थे ए और बी, उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिल गए। शहरी वोट है कितने, 40, इसको 40 के 40 वोट मिल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ, इसको पूरे ग्रामीण वोट मिल गए, कितने मिल गए, 60। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला। ठीक है, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपना वोट क्या डाला, नोटा पे डाला। ठीक है, मतलब इसको ना 60 ना देकर, इसको 60 नहीं मिले, बस ये बोला कि ग्रामीण लोगों का समर्थन मिला है, ग्रामीण लोग जो थे उसको सारा का सारा उसको मिला है, कुछ नोटा डाल के आए, जो ईमानदार और मेहनती दोनों है। नोटा डालने वाले क्या है, नोटा डालने वाले क्या है, जो ईमानदार और ये दोनों वाले, तो दोनों तरफ मिलेंगे, कितना आ जाएगा, 35। इसको कितने मिलेंगे, 35 मिलेंगे। समझ में आई बात, इसको कितने मिल गए भाई, 35 मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है, तो ये इसको कितने मिले थे, ग्रामीण लोगों का 60 का 60 मिला था। ये देखो, अब ये पूछा गया है क्या, तो उम्मीदवार ए और बी
और नोटा पक्ष में क्रम से कितने वोट पड़े। उम्मीदवार ए को कितने मिले हैं, बी को कितने मिले हैं और नोटा को कितने मिले हैं। तो अब ये वैल्यू दे रखी है आपको 50, ये किसकी वैल्यू है, इन सारों की वैल्यू है, ठीक है। 135 की वैल्यू 50 है, तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है, सभी की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताओगे बताइए, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। तो अब इसकी वैल्यू जो दे रखी है आपको, ठीक है, इसकी वैल्यू 135 की वैल्यू दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है 135 की, ठीक है। तो देखो इसको ना थोड़ा सा इस तरीके से ना करके एक तरीके से कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा ना यहाँ क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें ना देखो ईमानदार और इनका तो कोई रोल है ही नहीं, नोटा का दिक्कत है। देखो जो ये नोटा जो डाल रहे हैं वो कौन डाल रहे हैं, जो ईमानदार और मेहनती है। मतलब इन जो बीच में क्वेश्चन को जो दिया ना 60% ईमानदार, इसका कोई यूज नहीं है, 70% मेहनती, इसका भी कोई यूज नहीं है, बट यहाँ 35% का यूज है। देखो अगर मान के चले 50,000 वोटर थे, कितने वोटर थे, 50,000, 50,000 में से क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण में कितने हैं, ग्रामीण, शहरी में कितने हैं, शहरी क्षेत्र में जो 20% है, तो 50,000 का 20% सभी को आता होगा, कितना हो जाएगा, 10,000, है ना। और ये 80, और ग्रामीण कितने होंगे भाई आपका, ग्रामीण कितने होंगे, 40,000। सिंपल सी बात है, 80% कितना होगा, 40,000 होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोला है, चुनाव के लिए 25% जो ग्रामीण वो शहर चले गए, इनका भी 25% यहाँ चले गए, 25%, 25% कितना होता है, 25% कितना होगा, 10,000 लोग और यहाँ चले गए, ठीक है। तो अब ये जो हो गया ऐड हो गया, तो कितना हो गया, ग्रामीण शहरी कितने हो गए, 20,000। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ चले गए 10,000, तो इसमें से माइनस होंगे, तो ये कितने बच गए आपके पास, 30,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, नोटा डालने वाले पहले निकालो, नोटा डालने, नोटा जो नोटा डालते हैं, है ना। नोटा कौन डालते हैं, वो लोग जो ईमानदार भी है और मेहनती भी है, 35%। तो जो वोटर है 50,000 का, 50,000 का, सिंपल सी बात है, 35% तो वैसे ही नोटा ने डाल दिया, तो कितना आ गया, एक तो आंसर आपका ये बन गया 17,500। तो 17,500 ये आंसर बन गया। एक जो आंसर बनेगा आपका 17,500, ये आंसर आने वाला है। चार ऑप्शन मिलेंगे तो 17,500 चेक करना है कि कितने, एक तो ये हो गया। फिर बोल रहा है कि ए उम्मीदवार को कितने मिले, ए उम्मीदवार को क्या मिला है, ए उम्मीदवार को हम कैसे निकालेंगे, अगर उसको मान ले 100 वोट मिलते, 100 में से 35 तो उसको मिलेंगे नहीं, 65 मिलेंगे। और ए वोटर को कहां से मिले, देखो दिया भी है, ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। ग्रामीण मतदाता कितने हैं, 30, 30,000 का कितना मिलेगा उसको, 35 तो खराब हो गए, 100 में से कितना मिलेगा, 65% नोटा में डाला है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया जी आपका 19,500। ए वोटर को कितने मिले हैं, 19,500, 19,500। और बी को भी निकाल लेते हैं, बी को मिला है ग्रामीण का, ग्रामीण कितने हैं, 20,000, 20,000 मिले हैं, 20,000 का 35% खराब हो गए थे, तो इसको भी कितने मिलेंगे, है ना, 65/100, 65/100, तो कितना आ जाएगा, 13,000, कितना आ जाएगा, 13,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ए इज द राइट आंसर। तो देखो क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। तो इसी के साथ जो आपका पार्ट 9 जो था परसेंटेज का, चुनाव वाले क्वेश्चन, चुनाव वाले, ठीक है, चुनाव वाले क्वेश्चन वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे अगला टाइप, टाइप नंबर 10, उसके भी हम ऐसे 10-12 क्वेश्चन करेंगे और उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।